आज 31 अक्टूबर 2024 का दिन है। आज कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी है। आज के दिन को नरक चतुर्दशी या नरक चौदस कहा जाता है और आज के दिन कई बार दिवाली भी होती है। सामान्यतः इस दिन छोटी दिवाली अर्थात दिवाली से पहला दिन होता है, लेकिन इस वर्ष आज 31 अक्टूबर 2024 को इस काली चौदस नरक चतुर्दशी के दिन दिवाली है। भारतीय संस्कृति में दिवाली का विशेष महत्व है। दिवाली का अर्थ है दिए यानी दीपक जगाना, दीप उत्सव, दीपोत्सव। ये दीपोत्सव इसलिए है कि ये जो अमावस्या है या ये चौदस है, चतुर्दशी है, ये पूरे साल की सबसे काली स्याह अमावस्या होती है या चतुर्दशी होती है। पूरे साल में जितनी भी 12 या 13 अमावस्याएं होती हैं, उन सब में सबसे अधिक स्याह काली अमावस्या चतुर्दशी यही होती है। और मनुष्य जीवन का अर्थ ही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, हार से विजय की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर। इसीलिए इस दिन अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके, दिए जगा करके इस रात्रि को प्रकाशमान रात्रि बनाने का प्रयास किया जाता है या कर्म किया जाता है। मनुष्य जीवन का अर्थ ही है कि मनुष्य अपने जीवन के अंधेरे को मिटा करके वह प्रकाश की ओर जाए, अंधेरा समाप्त करके प्रकाशमान और प्रकाशित हो जाए। इसलिए इस रात्रि को दिवाली की रात्रि बनाया गया है, दिवाली की रात्रि कहा गया है। जब आज के दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मनुष्य का कर्म होता है, तो निश्चित है कि वह अंधेरे रूपी अन्याय से न्याय की ओर, अंधेरे रूपी बुराई से अच्छाई की ओर,
अंधेरे रूपी अज्ञान से ज्ञान की ओर, तो निश्चित है जब मनुष्य के जीवन से अंधेरा समाप्त हो जाए, अज्ञान समाप्त हो जाए, बुराई समाप्त हो जाए और अन्याय समाप्त हो जाए, तो निश्चित ही मनुष्य जीवन के उस पथ पर, उस मार्ग पर, उस राह पर अग्रसर हो जाता है जहां से उसको ज्ञान प्राप्त करना है, न्याय पाना है, अच्छाई पानी है, विजय प्राप्त करनी है। अंधेरे रूपी समस्त विषयों को, विकारों को, दुख दर्द रोगों को, तकलीफ कष्टों को दूर भगाना है। और जब ये सारी चीजें जो मनुष्य दूर करना चाहता है, भगाना चाहता है, हटाना चाहता है, वे हट जाएं, दूर हो जाएं, जब उसके जीवन में अंधकार के स्थान पर प्रकाश आ जाए, अन्याय के स्थान पर न्याय उत्पन्न हो जाए, बुराई के स्थान पर अच्छाई आ जाए, उसकी हार विजय में बदल जाए, तो निश्चित है कि वह समृद्ध हो जाता है। समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ हमने धन को, ऐश्वर्य को, वैभव को जोड़ा है और इन सब की स्वामिनी हमने लक्ष्मी को कहा है। शायद यही कारण है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा का अर्थ है कि मनुष्य ने पूरे वर्ष भर में कुछ ऐसा प्रयत्न किया, कुछ ऐसा प्रयास, ऐसा कर्म किया कि इस समय पर आज के दिन उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी आती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के कारण वर्ष भर की फसलों का, वर्ष भर के कर्म का अगर लेखा जोखा किया जाए तो इस मास में कुछ ऐसी फसल आती है जिनको मनुष्य या यूं कहें कि किसान अपने घर न रख करके उन्हें बाजार में बेच देता है और उसके बदले में वह धन, वस्त्र, आभूषण, बर्तन या अन्य और जरूरत की वस्तुएं एक साल के लिए खरीद कर लाता है। इसलिए इस दिन को त्योहार के रूप में लक्ष्मी प्राप्ति त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और यूं भी यह त्योहार ऐसे समय में आता है, इससे पहले 3 से 4 महीने आंधी, तूफान, बरसात और उमस भरे होते हैं, जिनमें मनुष्य का रहन सहन, उसकी घर गृहस्थी बिगड़ जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। बरसात और उमस के कारण अनेक प्रकार के जीव और जंतु उसके आसपास जमीन में, घरों में, दीवारों में, कपड़ों में, बर्तनों में
पैदा हो जाते हैं। और इस अमावस्या के आने पर मनुष्य इन सब से मुक्ति पा लेता है। शरद ऋतु आरंभ हो जाती है और शरद ऋतु आरंभ होने का मतलब ये है कि अगले 5 से 6 महीने 8 महीने तक मनुष्य इन सब तकलीफ और बाधाओं से परे रह करके एक सुकून का, आराम का जीवन बिताता है। और ऐसे वक्त पर उसके घर में वर्ष भर की जरूरत की वस्तुएं आती हैं। इसलिए इस दिन का एक विशेष महत्व हो जाता है और वह महत्व इस दिन को एक त्योहार का रूप प्रदान करता है। और त्योहार के रूप में पूरे घर की साफ सफाई के बाद पूरे घर में दीपोत्सव किया जाता है। और चूंकि मनुष्य की फसल बिक जाने के बाद या उसके काम धंधे रोजगार के पैसे मिल जाने के बाद घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है, तो इसलिए हमने इस त्यौहार को दिवाली के रूप में, लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाया है। तो जो इस त्यौहार का, इस दिन का महत्व है, हम उस महत्व को बरकरार रखें, इसका अर्थ समझें और इसको इस ढंग से मनाएं कि हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो, हमारे जीवन से अन्याय, बुराई और जो काम हम आज तक नहीं कर पा रहे, जिसमें बार बार करने पर हम असफल हो जाते हैं, उसमें हम सफल हो, हमें विजय प्राप्त हो और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। तो बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ दीप उत्सव मनाएं और लक्ष्मी का जो आगमन हुआ है, हमारे घर में जो उपयोगी वस्तुओं का जो आना हुआ है, वर्ष भर उनका लुत्फ उठाएं।